नमस्कार दोस्तों स्ट्रैटेजी मंत्रा के इस एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, गणेश चतुर्थी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि देश में विदेश में गणेश जी के इस त्यौहार गणेश चतुर्थी को सब लोग बहुत ही उत्साह से हर वर्ष सेलिब्रेट करते हैं, हर वर्ष मनाते हैं। सब घरों के अंदर गणेश जी को मानने वाले, उनको पूजने वाले जो उनके भक्त हैं, वो अपने घर में गणेश जी की स्थापना करते हैं और आने वाले कुछ दिनों तक पूरे विधि विधान से गणेश जी की पूजा आराधना वो अपने घर में करते हैं और अंतिम दिन उनकी उस प्रतिमा का विसर्जन कर दिया जाता है। दोस्तों, आइए गणेश चतुर्थी के इन दिनों में हम लोग गणेश जी से उनकी जो अलग अलग विशेषताएं हैं, उनके शरीर की अगर हम बात करें, उनके जो अस्त्र शस्त्र जो वो धारण करे रहते हैं, उनसे हम बात करें तो उनसे हम लोग उनके अंदर क्या विशेषताएं हैं, अगर हम सोचने का प्रयास करें, उनसे प्रेरणा लेने का प्रयास करें, क्या संदेश वो हमें देते हैं, तो वो आइए हम लोग समझने का, अपने जीवन के लिए अपने जीवन की सफलता के लिए कुछ स्ट्रैटेजी लेने का प्रयास करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले गणेश जी के सर से। अगर हम गणेश जी के सर को देखें, उस भाग को देखें, तो वो हमें मूल्यतः ऐसा लगता है कि उसका जो आकार है वो थोड़ा बड़ा है। उससे क्या हम लोग सिग्निफिकेंस ले सकते हैं दोस्तों? गणेश जी का हमेशा अगर हम उनके जीवन के बारे में देखें तो गणेश जी ने हमेशा बार बार इस चीज को साबित करा कि उनका विवेक, उनकी बुद्धि में वो कहीं कम नहीं है। और उन्होंने कई बार ऐसा क्षण आया जब उन्होंने देवतागण हो या जो भी उनके पास मदद के लिए आया, कभी पृथ्वीवासी हो या देवता हो, अगर वो किसी भी कभी ऐसे प्रॉब्लम, कोई चैलेंज या कोई ऐसी स्थिति पैदा हुई तो गणेश जी ने अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से उस सिचुएशन को हैंडल करा और उसके अंदर अपने लक्ष्य की प्राप्ति करी। दोस्तों, जब रावण को ये लगा कि उनको अपना साम्राज्य और बढ़ाने के लिए, अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए और ज़्यादा ताकत की ज़रूरत है और ज़्यादा ईश्वरीय शक्ति की ज़रूरत है, तो उन्होंने अपने आराध्य शिवजी जी की तपस्या करना प्रारंभ करा और बहुत ही कठिन उन्होंने तपस्या बहुत लंबे समय तक करी। जैसा कि हम सब जानते हैं भोलेनाथ को कि वो भोले हैं, वो अपने हर एक भक्त जो भी उनको मन से याद करता है, जो भी उनकी तपस्या करता है, उनके लिए वो उनके सामने हाजिर हो जाते हैं। और उनकी ये कोशिश रहती है कि उनका जो भक्त है, जिसने उनको याद करा, जो वो अपनी तपस्या उन्होंने पूरे मन से, पूरे भाव से करी, उसकी हर एक मनोकामना को वो पूर्ण कर दे। ऐसा ही हुआ दोस्तों। रावण की जब तपस्या से शिवजी जी भोलेनाथ प्रसन्न हुए, वो प्रकट हुए और उन्होंने रावण जी की जो मनोकामना थी कि वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बनना चाहते थे, बहुत ईश्वरीय शक्ति लेना चाहते थे, उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया और उन्होंने अपना एक स्वरूप, एक शिवलिंग उनको दिया और ये कहा कि शिवलिंग की आप स्थापना कर देंगे, जहाँ भी शिवलिंग को आप ले जाएं, जहाँ भी स्थापना कर देंगे वहीं पे ये शिवलिंग स्थापित हो जाएगा। दोबारा अपना स्थान ये बदल नहीं पाएगा, कोई भी इसको बदल नहीं पाएगा और जहाँ ही ये स्थान पे जहाँ भी स्थापित होगा वही स्थान एक शक्ति स्तोत्र बन जाएगा। रावण को लगा कि इससे अच्छा और क्या हो सकता है। शिवजी जी का आशीर्वाद मिल गया, उनकी तपस्या पूर्ण हुई और वो उस शिवलिंग को उनको प्रणाम करके चल पड़े इस सोच के साथ कि वो अपने घर पे, अपने मंदिर में, अपने क्षेत्र में उसको स्थापित करेंगे, जिससे कि शिवजी जी का जो वो स्वरूप है, स्वयं शिवजी जी वहाँ पे स्थापित हो जाएंगे और जहाँ शिवजी जी होंगे वहाँ पे जीत, वहाँ पे खुशी, वहाँ पे शक्ति अपने आप ही वहाँ पे प्रस्तुत हो जाएगी, अपने आप ही वहाँ पे हमेशा वो रहेगी, जिससे कि वो शक्ति, वो ईश्वरीय आशीर्वाद और वो सारा जो शिवजी जी का जो शक्ति रूप है वो रावण को उस शिवलिंग को स्थापित करने से वो उनको मिल जाएगा। और इस भाव के साथ वो शिवलिंग को लेके अपने स्थान की ओर चलने लगे। जब देवताओं को ये पता लगा, सब लोग शिवजी जी के पास पहुँचे और उन्होंने उनको कहा कि ये आपने क्यों करा और अगर ये करने से आप जानते हैं रावण का भाव कैसा है और रावण अपनी शक्तियों को हमेशा दुरुपयोग करते हैं, वो पृथ्वीवासियों को, देवताओं को हमेशा हराने को, डराने को, उनसे उनका राज्य साम्राज्य लेने को, उनके साथ बुरा व्यवहार करने के लिए हमेशा उसको यूज़ करते हैं, तो क्यों आपने उनको ये शक्ति दी? तो और गलत उपयोग करेंगे और आपकी शक्ति के बाद आपको स्वयं इस स्वरूप में आप उनके साथ हो जाएंगे। तो रावण को हराना, रावण के साथ लड़ना, उसका सामना करना तो बिल्कुल ही वो किसी के लिए भी वो पॉसिबल ही नहीं होगा, वो एक इम्पॉसिबल चीज़ हो जाएगी। तो भोलेनाथ ने उनको कहा कि
उनका इसमें कोई बस नहीं, इनका कोई जोर नहीं, क्योंकि वो उनके भक्त हैं। उन्होंने उनकी तपस्या करी, उनको मन से पुकारा, अपना भाव दिखाया, इतनी कठिन तपस्या करी कि वो अपने आप को रोक ही नहीं पाया उनकी मनोकामना पूर्ण करने। तो सब लोगों ने सोचा, देवतागण ये अपने आप में सोचने लगे कि कैसे रावण को रोका जाए, कैसे अपने स्थान तक पहुंचने से पहले रावण कहीं बीच में रुक जाए। तो गणेश जी ने स्थिति को भांपने के बाद अपने विवेक का उपयोग करा, अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान का उपयोग करा, और वो रूप बदल के एक बालक का रूप बना के रावण के पास पहुंचे। और तभी ईश्वरीय शक्ति से, क्योंकि रावण पूजा पाठ हमेशा अपने जीवन में करते थे, और रावण का ऐसा हर प्रतिदिन का ये एक शेड्यूल रहता था कि वो हमेशा जैसे ही शाम का जब समय होता था, जो सूरज ढलने का जो समय होता था, तो वो अपने आराध्य की पूजा करते थे, उनको याद करते थे। तो ईश्वरीय शक्ति से ऐसा माहौल पैदा हुआ कि ऐसा दिखने लगा कि वो शाम हुआ, ये सूरज ढलने का समय हो गया है, और रावण को लगने लगा कि अब वो समय आ गया है, उनको अपने आराध्य की पूजा करनी चाहिए। जो उनका नित्य कर्म है, जो वो नित्य कोई भी कारण रहे लेकिन वो ज़रूर उसको पूर्ण करते हैं, तो वो कैसे कर पाएंगे, और शिवलिंग उनके हाथ में है, उस शिवलिंग को हाथ में लेके कैसे वो अपनी जिस नित्य कर्म को, इस पूजा को कैसे संपन्न कर पाएंगे। तभी जो बालक का रूप लेके गणेश जी वहाँ पे थे, वो उनके सामने प्रकट हुए, और उन्होंने उनसे पूछा कि मैं क्या आपकी मदद कर सकता हूँ, आप व्यथित नज़र आ रहे हैं, कोई समस्या है तो आप मुझे बताएं। तो उन्होंने कहा, आप तो एक बालक हैं, आप मेरी क्या मदद करेंगे, लेकिन फिर भी अगर आप मदद करना ही चाहते हैं तो ये जो शिवलिंग है, इसको आप कुछ समय के लिए आप अपने पास जरा इसको अपने हाथ में पकड़ लीजिए, इसको धारण कर लीजिए, और मैं अपने नित्य क्रम पूजा को करके तुरंत ही लौट आऊँगा, और फिर दोबारा मैं अपनी यात्रा को आगे बढ़ा दूँगा। तो गणेश जी ने उसे कहा कि भाई, मैं तो एक बालक हूँ, कैसे इतना जो विशाल काय और इतना जो भारी दिखने वाला जो शिवलिंग है, मैं कैसे उसको पकड़ सकता हूँ। तो उन्होंने कहा, नहीं, आप इसको पकड़िए और आप बस कुछ समय के लिए मुझे दीजिए, और मैं तुरंत ही वापस लौट आऊँगा। तो गणेश जी ने उनको कहा कि क्योंकि इसका भार बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा ना हो कि मैं थक जाऊं और मैं इसको नीचे रख दूं क्या कुछ समय। आप भी तो इसको नीचे रख सकते हैं, आप इसको यहाँ पे रखिए, मैं इसके आसपास ही रहूँगा, और मैं ध्यान रखूँगा कि इससे कोई छेड़छाड़ ना हो, तब तक आप अपने नित्य कर्म, अपनी पूजा को संपन्न कराइए। तो उन्होंने कहा, नहीं, कि इसको नीचे नहीं रखना है, कुछ कारण ऐसा है कि मैं इसको नीचे नहीं रख सकता हूँ, तो आप भी इस बात का ध्यान रखिएगा, और अगर आप थकने लगें, आपको लगने लगे कि आप और समय तक इसको नहीं उठा पा रहे हैं, तो आप मुझे आवाज़ मारिएगा, मुझे बुला लीजिएगा। तो गणेश जी ने कहा कि ठीक है, मैं आपकी मदद करता हूँ, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी मुझे लगने लगेगा कि मैं इसको और इस भार को नहीं उठा पा रहा हूँ, और ज़्यादा देर तक अपने हाथ में नहीं रख पा रहा हूँ, तो मैं 3 बार आपको पुकारूंगा, और आप नहीं आए तो फिर मैं इसको नीचे रख दूंगा। रावण ने इस बात की सहमति दी, और वो अपना नित्य कर्म करने चल पड़े। गणेश जी की जैसी योजना थी, उन्होंने अपने विवेक को उपयोग में लाए, और उन्होंने जैसे ही रावण गए तो 3 बार उनको पुकारा, क्योंकि वो जानते थे कि उनको एक समय लगेगा अपने नित्य कर्म को करने में, और उन्होंने अपनी योजना के अनुसार, रावण से कही बात के अनुसार, शिवलिंग को वहीं पे स्थापित कर दिया। जब रावण कुछ देर बाद लौटे तो वो देख के बहुत ही अचंभित हुए, तो उन्होंने उनको कहा कि आपने ये क्या करा बालक, और मैंने आपको कहा था अगर आप थके, आपको लगे कि आप इसको और नहीं उठा पा रहे हैं, तो कृपा कर आप मुझे आवाज़ मारें, मुझे बुलाएं 3 बार, और इसको नीचे नहीं रखना था। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो आपको 3 बार पुकारा और आप नहीं आए, तो इसलिए मेरे को ये, मैं ज़्यादा और इसका भार नहीं ले पा रहा था, इसलिए मैंने इसको यहीं पे स्थापित कर दिया। रावण को बड़ा ही इस बात का आश्चर्य हुआ, दुख भी हुआ, निराशा हुई, और इसी में वो कोशिश पूरी शक्ति से करने लगे कि वो दोबारा से उस शिवलिंग को उठा पाएं। वो कभी उसको एक तरफ से खींचते, कभी नीचे से उठाते, कभी ऊपर से कोशिश करते कि उठे। उन्होंने बहुत अथक प्रयास किया, बट वो उसको उठाना तो दूर, वो शिवलिंग को हिला भी ना पाए, क्योंकि जैसा शिवजी जी ने उनको कहा था उनको देते समय कि वो जहाँ उस शिवलिंग को रखेंगे, वो शिवलिंग वहीं पे स्थापित हो जाएगा, और वहीं पे एक शक्ति स्तोत्र वो शिवलिंग बन जाएगा। उसको हिलाना, उसको हटाना संभव किसी के माध्यम से भी नहीं होगा। तो वैसा ही हुआ। रावण ने उनको बहुत प्रयास करा, लेकिन वो शिवलिंग को वहाँ से हिला तक भी ना पाए। और उस प्रयास में जब वो शिवलिंग को एक तरफ से दूसरी तरफ से खींच रहे थे, तो उस शिवलिंग का आकार थोड़ा सा अलग हो गया। इसीलिए दोस्तों उसको गोकर्ण स्थान के अंदर महाबलेश्वर गोकर्ण कहा जाता है, और वहाँ पे शिवजी जी का मंदिर स्थित है, और वो एक शक्ति स्रोत है। तो दोस्तों, अगर हम गणेश जी के इस बुद्धि, इस विवेक से प्रेरणा लेने का प्रयास करें, एक सार निकालने का प्रयास करें, तो हम अपने जीवन में कई बार छोटी छोटी बातों के ऊपर रिएक्ट करते हैं, छोटी छोटी बातों को हम लोग कॉन्फ्लिक्ट की स्टेज तक ले आते हैं,
और वो ऐसी स्थिति हो जाती है कि उसको उसका सॉल्यूशन निकालना तो दूर, बट हम लोग उससे और ज़्यादा उस प्रॉब्लम को बढ़ा देते हैं और उससे जुड़ी हुई कई और प्रॉब्लम भी हम लोग पैदा कर देते हैं, जो कई बार ऐसी स्थिति बना देती है कि हमें बहुत, चाहे हम अपना जीवन में बोलें, उसका नुकसान हमें हो जाता है, हमारे संबंधों रिश्तों में हमारे को नुकसान हो जाता है। जबकि हम लोग अगर गणेश जी के उस विशालकाय सर से और उनके उस विवेक से, उनके उस ज्ञान के भंडार से हम अगर देखें तो हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या संदेश गणेश जी के उस सर से, उस ज्ञान रूपी सर से हमें मिलता है कि हम लोग कभी भी ऐसी कोई स्थिति है, जैसे इस कथा की अगर हम बात करें तो गणेश जी ने अपने विवेक को, अपने ज्ञान को उपयोग में लाते हुए रावण जैसे प्रतापी ज्ञानी, जो इतने शक्तिमान थे कि बड़े बड़े योद्धा, बड़ी बड़ी सेनाएं उनके सामने नहीं टिक पाई, उन्होंने शिवजी जैसे महादेव को मजबूर कर दिया कि ये जानते हुए कि वो अपनी शक्ति का हो सकता है गलत उपयोग करें, बट फिर भी वो मजबूर हो गए उनके ज्ञान, उनकी विवेक, उनकी तपस्या के आगे, कि वो मजबूर हो गए उनकी हर एक मनोकामना को पूर्ण करने के लिए। उन ज्ञानी, उन प्रतापी रावण को भी श्री गणेश जी ने अपने विवेक से, अपने ज्ञान से मजबूर कर दिया कि वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाए, और जो देवताओं के लिए, सृष्टि के लिए, पृथ्वीवासियों के लिए जो सही था, वो गणेश जी ने उस चीज़ को, उस लक्ष्य को अचीव करा और अपने इस लक्ष्य में, अपनी योजना में सफलता पाई, बिना अस्त्र शस्त्र उठाए, बिना कोई कॉन्फ्लिक्ट करे, बिना किसी आर्गुमेंट में रावण के पड़े। तो इसीलिए दोस्तों, हम लोग कभी भी, कोई हमारे जीवन में जब भी स्थिति आए, तो अपने विवेक को आउट ऑफ बॉक्स सोचने का प्रयास करें, कैसे हम बिना कॉन्फ्लिक्ट के, बिना स्थितियों को और प्रतिकूल बनाए, हम अपने विवेक और ज्ञान से कैसे उस स्थिति को, अपने लक्ष्य को पा सकते हैं, कैसे उस स्थिति को, उन चैलेंजेस को हम लोग एड्रेस कर सकते हैं और उनमें अपने लक्ष्य की जीत की प्राप्ति कर सकते हैं। और अगर हम गणेश जी के से प्रेरणा लेने का प्रयास करेंगे, उनके विवेक बुद्धि से लेने का प्रयास करेंगे, तो हम देखेंगे दोस्तों कि हम बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को भी, बड़ी से बड़ी चैलेंजेस को भी पल भर में, बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट में पड़े, बिना चीज़ों को और बिगाड़े और रिसोर्सेज को वेस्ट करे हुए, हम लोग अपने हर लक्ष्य की प्राप्ति सफलतापूर्वक पा लेंगे। तो दोस्तों, इसी संदेश के साथ आपको पुनः गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाले एपिसोड में हम लोग गणेश जी के और अंगों की क्या परिभाषा है, उनसे क्या हम संदेश ले सकते हैं, उनके अस्त्र शस्त्र जो वो धारण करे रहते हैं, उनसे क्या हम एक संदेश प्रेरणा ले सकते हैं, उसके बारे में और चर्चा करेंगे। तब तक आप सब लोग अपना बहुत ध्यान रखें। आप सबका दिन शुभ हो, हर कार्य में सफल हो। नमस्कार।